हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप वो GOC1 जो पढ़ते हो आप सभी लोग। GOC1 जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें आप बार बार मेमोराइज करके कैसे न कैसे करके काम चला रहे होते हैं। आज हम उसके बारे में कुछ बहुत ही सटीक और डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि उसको किस तरीके से आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इस बात को आपको ध्यान रखना पड़े कैसे पढ़ना है, उसे किस तरीके से क्या क्या रिवाइज करने हैं। आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। आइए शुरू करते हैं। GOC1 के अंदर, किसके अंदर? GOC1 के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है तो समझना। GOC1 में सबसे पहले हमें समझना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट समझना बच्चों। यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कशन करें तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट नाम क्यों है। आपको जो बतला रहा हूं आप इस बात पर फोकस करिए कि हर एक बात को जब बहुत ही बारीकी और सटीक तरीके से समझोगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझना कि इंडक्टिव इफेक्ट नाम क्यों आया, ये पहले मैं बतलाता हूं, फिर आगे आता हूं। प्लस आई इफेक्ट जो आप याद कर रखे हैं, माइनस आई इफेक्ट जो याद कर रखे हैं, ये जो ऑर्डर निकालना होता है ये किस तरीके से आता है, इस पर सवाल कैसे करते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम पहले इसको बड़ी डिटेल तरीके से समझते हैं, यह इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो देखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट नाम कैसे आया, ध्यान सुनो। यदि मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो और बेहतर आपको समझ में आ पाएगा। तो देखो, हमारे पास मान लीजिए कार्बन की चेन थी। किसकी चेन थी बच्चों? कार्बन की चेन थी। इस कार्बन की चेन से हमने देखा कि एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज या फिर एटम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? पर्टिकुलर स्पीशीज या एटम जुड़ा हुआ था। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ना बच्चों, वो कहीं पर भी हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो आखिर ये लगता क्यों है ये भी बतलाएंगे, पहले ध्यान सुनो। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यदि यह ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों तो ये स्पीशीज या एटम क्या कर रहा है आप जानते हो। यहां पर बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन से, वो भी शेयरिंग में। किसमें? शेयरिंग में ये बॉन्ड बना रखा। और शेयरिंग में जब बॉन्ड बनते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड बना रखा, लेकिन यह स्पीशीज या एटम जो जुड़ा हुआ, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका, ये क्या कर रहा है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मतलब इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन ये अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, खींच रहा है। जब खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यह जो कार्बन एटम है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो इसको डेफिशिएंसी फील होगा, निगेटिवली, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, निगेटिवली इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये सोचेगा कि हम इस वाले कार्बन स्पीशीज वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचना शुरू, लेकिन इसके जैसा नहीं, ये थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये तब खींचता है इलेक्ट्रॉन जब डेफिशिएंसी फील करता है। ये डेफिशिएंसी फील कर पा रहा, इससे खींचा। तो ये वाला बगल वाला ये इससे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, उतना नहीं, उतनी एफिशिएंसी नहीं, थोड़ा सा और कम एफिशिएंसी, ये भी इसकी तरफ खींचता। तो यहाँ भी हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। मतलब आप देख पा रहे हैं इसने ज्यादा खींचा तो इधर से धीरे धीरे पोलराइज्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन या मतलब चार्ज का इस एटम या स्पीशीज के ऊपर इंडक्शन हो रहा है। और किस टाइप की इंडक्शन हो रहा है? माइनस के पार्शियल नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन हुआ। ये चार्जेस का इंडक्शन हो रहा है, वो भी कौन सा चार्जेस? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इंडक्शन हो रहा। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इंडक्शन हो रहा है। इस बात पर भी गौर करना कि किसका इंडक्शन हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जब इंडक्शन हो रहा है निगेटिव चार्ज। इसीलिए इस स्पीशीज ये स्पीशीज ने किया क्या कि वाया इंडक्शन इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच करके इन स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है
और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से विड्रॉ कर रहा है। तो आप जानते हैं वाया इंडक्शन, तो इंडक्शन, इसीलिए नाम आया आई इंडक्टिव। अब ये प्लस आई या माइनस आई, ये अपने ऊपर क्या लग रहा है, पार्शियल नेगेटिव, इसीलिए माइनस आई कहा गया। इसीलिए बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या है, हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि माइनस आई उस स्पीसीज या उस एटम को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होते हैं किसी स्पीसीज या किसी एटम से, किसी चेन से, तो इसीलिए उसे माइनस आई कहा जाता है। और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इस एटम या स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एटम कहा जाता है। अब बात आता है सर ये क्या करता होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये स्पीसीज या एटम इसलिए कर रहा होगा बच्चों क्योंकि इस स्पीसीज या एटम की ईएन ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा या जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं माइनस आई क्यों बोलते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, क्योंकि इसका ईएन ज्यादा होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। वाया इंडक्शन हो रहा है, और भी किस इलेक्ट्रॉन का इंडक्शन हो रहा है तो आपको बता दूं बच्चों, तो ये बात का भी ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना कि जब कभी भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इंडक्शन होता है वो अब उस प्रोसेस को, इस जगह को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। यदि स्पीसीज के ऊपर इंडक्शन के द्वारा माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसे माइनस आई कहा जाएगा, यदि स्पीसीज के ऊपर प्लस डेवलप हो रहा है तो प्लस आई का। प्लस के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी माइनस का डिस्कशन करते हैं। आइए इसके एग्जांपल समझते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, देखिए अब आपने पढ़ा होगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर का ट्रिक। इफेक्ट का जो ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, आप इसके बारे में जानते होंगे। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स का डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है बच्चों, यदि आपको मैं बतलाऊं तो ये जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, इसे और ब्रैकेट में एक बात लिखना, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि हमने बताया जिसका माइनस आई जितना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना जितना ज्यादा उसका इंडक्शन पावर उतना ज्यादा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो ध्यान रखना कि जब ऑर्डर लिखेंगे जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वैसे वैसे ये ऑर्डर भी डिक्रीज कर रहा होगा। चलिए आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से आपको याद आना चाहिए कि क्या एग्जाम्पल होता है बच्चों, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल, बोलते रहना है आपको, बोलो बोलो, ना हीरालाल ना ओमपुरी, क्या बोलना है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, बोलो। साइनाइड एसिड, साइनाइड एसिड, फिर क्या बोलना है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, ओके ओ आर है, सॉरी क्या है बच्चों, यहां पे ओ आर है, और दारू इसके भी ये भूल जाओगे लिखना, ईथर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ईथर, और दारू मतलब ओ एच। फिर आपको क्या बोलना है, एक शॉर्टकट बोलना है, अपा ए। कहो सर ये क्या है, तो है बेटा ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच अल्काइन, ए ऐसे इससे है अमाइन। फिर ये क्या है बच्चों, फिनाइल, फिनाइल को ऐसे या तो बेटा इसे
ऐसे बेंजीन बना दिया जाता, बेंजीन के ऊपर एक रेडिकल, या कभी कभी कुछ बुक ऐसे लिखती फाई, ये सभी इसके इसी के सिंबल। और फिर क्या आता है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका -I इफेक्ट का ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट का बच्चों ऑर्डर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये है माइनस इफेक्ट का ऑर्डर, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आइए समझते हैं इसी कड़ी में +I इफेक्ट का ऑर्डर। देखो ऐसे प्लस वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन की चेन है बच्चों, एक कार्बन की चेन है हमारे पास, और आप ध्यान से देखना आपका चेन ना जाने पाए। देखो एक ग्रुप यहां लगा देता हूं बच्चों, या फिर यहां एक एटम लगा हो, और यहां पर आप जानते इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अब की बार ना, बिल्कुल नहीं मोदी सर ऐसे नहीं बोलना। इधर देखो इलेक्ट्रॉन की सरकार है, इधर देखो अब की बार कार्बन की तरफ बेटा पोलराइज्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन। किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। अगर टूवर्ड्स इधर पोलराइज होगा तो इस पर क्या डेवलप होगा बच्चों, माइनस, बोलो बोलो, पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप। इस ग्रुप या स्पीसीज के ऊपर क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। किस लिए डेवलप हुआ, वाया इंडक्शन। इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए डेवलप हुआ होगा क्योंकि जो इसका ईएन है यह कम रहा होगा एज कंपेयर टू इससे, तभी तो इधर आ गया इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसीलिए इंडक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन किधर टूवर्ड्स इधर जा रहे हैं, तो वाया इंडक्शन आई और डेवलप हुए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए बोल दिया जाता +I। मतलब ये ग्रुप या स्पीसीज किसके एग्जांपल है बच्चों, +I के। क्या बोल पाओगे, आइए ऑर्डर लिखा देता हूं आपको। क्या होता है ऑर्डर, क्या होता, CH2 माइनस सबसे ज्यादा, फिर है बच्चों NH माइनस, फिर है O माइनस, फिर क्या है, जितना जितना मोटा ताजा ग्रुप लगाओगे उतना ज्यादा यहाँ आएगा। जैसे यहाँ R1 लिख दे बेटा, यहाँ R2 लिख दो, यहाँ R3 लिख दो, फिर इससे थोड़ा सा मोटा कम, CHR1 एंड CHR2, फिर यहाँ क्या लिखना है CH2R1, फिर यहाँ क्या लिखना है CH3, और CH3 में बच्चों कभी पूछे तो CT3 का सबसे ज्यादा लगाना, फिर CD3 का लगाना, फिर CH3 का आखिरी में। CH3 के ये आइसोटोप अगर दे दिए, कैसे याद रखना है, TDH, कैसे दिमाग को लग रखना है, TDH करके रखना। क्या ठीक लग रहा है, यस। अगर आपको ये ठीक लग रहा है, ऐसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से देखने के बाद इसके अगले लेक्चर देखना, उस पर हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे प्रैक्टिस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।